साथियों, मैं अंकित वर्मा और आज हम फिर से एक नई परिभाषाओं की वीडियो के साथ आपसे मुलाकात हुई है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बुद्धि की परिभाषाओं की गजब ट्रिक। तो साथियों, आपकी परीक्षा भी नज़दीक है और इस परीक्षा के इस कम टाइम में हमें वो रणनीति अपनानी है जिससे कि हमारा सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। तो साथियों, इसी उद्देश्य से मैं आपके लिए जो बुद्धि की परिभाषाएं हैं उनकी शानदार गजब ट्रिक लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से आपकी कभी भी परिभाषाएं गलत नहीं होगी। हमने अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बनाई परिभाषाओं की, आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसी उद्देश्य से मैं आपके सामने बुद्धि की भी परिभाषा लेके आया हूँ। साथियों, बड़ा ही मजा आने वाला है और ट्रिक भी ऐसी है कि आप अपने ही भाषा में पूरी की पूरी जो परिभाषा है वो आप इस तरीके से समझाओगे कि कभी भी परिभाषा को गलत नहीं करेंगे। साथियों, तो बिल्कुल आसान, बड़ा मज़ेदार और कॉन्सेप्ट से भरा होने वाला ये वीडियो है। लास्ट तक बने रहना है और आपसे वादा करता हूँ कि बुद्धि की एक भी परिभाषा ऐसी नहीं होगी जो आपको याद नहीं होगी। तो साथियों, बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा है कि आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि की परिभाषाएं। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि अलग अलग साइंटिस्ट आए और यहाँ पे बुद्धि की परिभाषा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि शायद तक यहाँ एक क्वेश्चन आपको पता है कि बुद्धि की परिभाषा से उठता है। तो परिभाषा याद करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक नंबर करके ही, यानी एक एक बूंद करके ही घड़ा बढ़ता है। तो ठीक साथियों, उसी प्रकार हमें एक एक नंबर को भी काउंट करना है। तो देखिए, उन्हीं परिभाषाओं को हम याद करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और मैं आपको पूरी की पूरी परिभाषा मात्र ये 10 या 15 मिनट की वीडियो के अंदर याद करवाने वाला हूँ। तो चलिए, कैसे याद करेंगे? सबसे पहले आपको याद रखना है बुद्धि। हम किसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं? बुद्धि की। साथियों, तो बुद्धि की परिभाषा पढ़ने के लिए सबसे पहले अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। तो जो हम आम लाइफ में जो जीवन जीते हैं उसके अकॉर्डिंग याद करेंगे। ऐसे कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं बनानी है कि बहू ने चांटा मारा उसके अकॉर्डिंग। ऐसे अगर हम एक बार याद भी कर लेंगे तो साथियों, अगर वो आप ट्रिक भूल गए तो मानो सारा भूल गए। मैं आपको इस तरीके से याद कराऊंगा कि आपको जैसे उस नाम को आपने 2-3 बार दोहराया, जैसे कि गाल्टन को गाल्टन गाल्टन, तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगी कि कौन सी परिभाषा कौन सी थी। ओके, चलिए, सबसे पहले गाल्टन को कैसे याद रखेंगे? साथियों, गाल्टन की परिभाषा हमें नहीं पता क्या दी है। गाल्टन को याद रखेंगे गोली से। गोली किसकी गोली? बुखार की गोली, जुकाम की गोली, सिर दर्द की गोली, पेट दर्द की गोली। ठीक है, तो साथियों, गोली को कैसे याद रखते हैं? गोली, आपको पता है कि हम घर पे गोली रखते हैं, टेबलेट रखते हैं, तो वो हमारे डब्बे में बहुत सारी गोली होते हैं। तो कुछ समय बाद हमें भी अनुभव हो जाता है कि कैसा अनुभव हो जाता है कि जो गोली होती है वो, जो पैरासीटामोल है वो बुखार की है, पेन रिलीफ है वो दर्द की है, ठीक है, कोल्ड की अलग होती है। तो हम याद कर लेते हैं, उन्हें याद करना पड़ता है, अन्यथा वो मिक्स हो जाती हैं। तो जो टेबलेट यानी गाल्टन क्या कहता है? गाल्टन यही कहता है कि जब हम गोली याद रखते हैं, गोलियों को सीखते हैं, तो क्या होता है? गोलियां क्या है? एक सीखने की योग्यता है जिससे हम सीख जाते हैं और याद कर लेते हैं कि ये गोली इसकी है। यही बात गाल्टन ने कही है साथियों कि बुद्धि पहचानने लग जाते हैं ये गोली किसकी है, ये गोली कौन सी चीज की है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सीखने की योग्यता है साथियों। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसी तरीके से याद रखेंगे। गाल्टन गाल्टन, गोली गोली, गोली से क्या करते हैं हम? उसको पहचानना सीख जाते हैं और उसको योग्यता हो जाती है कि हम उस गोली को पहचानने लग जाते हैं। साथियों, आई होप कि आपको याद रही। ठीक है, वापस से बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। उसके बाद आता है बंकिंघम। बंकिंघम को कैसे याद रखेंगे? बंकिंघम, बंकी को याद रखेंगे बंक, और घम को याद रखेंगे बंक घर। इसको याद कैसे रखेंगे? बंक घर। यानी कहने का तात्पर्य साथियों कि बंक यानी जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहां से बंक लेते हैं और घर पे आते हैं तो वो किस प्रकार लेते हैं, उसके अंदर हमारे क्या होता है, तो वो हम जानेंगे यहाँ पे। तो देखिए, बंक घर आने के लिए जो हम बंक लेते हैं उसमें भी हमारी एक योग्यता है। हर कोई बंक नहीं ले सकता साथियों, हर कोई उसकी योग्यता होती है, उसको भी सीखना पड़ता है कि छात्र क्या कहता है, सर पेट दर्द है आज तो मुझे वहां जाना है, उसके के अंदर भी एक आइडिया है। बंक लेने के लिए भी हमें योग्यता होनी चाहिए अपने अंदर, यानी सीखने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। यानी सीखने की योग्यता, यानी बंक लेने के लिए हमें सीखना पड़ता है कि कौन कौन से तरीके अपनाएं, कौन कौन सी बहाने बनाए जिससे कि हमें बंक लग सके और हम घर पे आके मजे मार सकें। तो साथियों, बंकिंघम ने भी एक ही बात कही थी, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। यानी बंक घर यानी बंक लेते हैं तो हमें सीखना पड़ता है, बंक है लेते हैं तो हमें सीखना पड़ता है साथियों। ओके, उसके बाद आता है रायबरन।
साथियों बड़ा ही मजेदार है राय बरन की। राय बरन को कैसे याद करते हैं? राय, जब हम किसी से राय कब लेते हैं? जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं, किसी समस्या में घिर जाते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके सामने अब दो चुनाव आ गए कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फिर रीट की तैयारी करें, तो आप इसके लिए आपके सामने ये दुविधा आ गई और आप समस्या को सुलझाने के लिए आप किसी बड़े टीचर जो आप अपने गुरु मानते हैं उसके पास गए कि सर बताओ हम किसकी, सेकंड ग्रेड की या फिर थर्ड ग्रेड की। उन्होंने, टीचर ने आपको राय दे दी और आप भी अपने लक्ष्य की ओर लग गए और आपने सही लक्ष्य का चुनाव कर लिया और आपको उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। तो यही बात राय बरन कहता है, ध्यान ने सुना कि बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने के लिए राय क्यों लेते हैं? समस्याओं का समाधान करने के लिए, जिससे कि हमें उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। कितनी आसान है। देखिए कुछ अलग सी ट्रिक नहीं बताई है, इसी के अंदर आपको इस तरीके से याद करवा रहा हूं कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं साथियों। ठीक है, तो राय बरन यही बात कहता है कि समस्याओं को समाधान कराने की, उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता ही क्या है? बुद्धि है। आई होप कि आपको याद रहेगी। उसके बाद आती है वुडवर्थ। वुडवर्थ यानी बूढ़ो आदमी की एक बुद्धि की है। बूढ़ा आदमी ने पूछो तो बूढ़ो आदमी की एक है, जब इंसान को कार्य करने की विधि पता होगा, यानी उसको विधि पता होगी कि इस कार्य को इस तरीके से होगा। बूढ़ा आदमी को आप जाके पूछते हैं आपके घर में, तो वो एक ही बात कहता है, आपको याद रखना है इससे, आपका उद्देश्य सिर्फ याद रखना है कि जब तक आपको कार्य करने की एक विधि है तब तक तो आपके अंदर बुद्धि है। वो नहीं जानते कि कौन सी उद्देश्य है, कौन सा समाधान, उनको नहीं आते ये सब। वो डायरेक्ट एक बात करते हैं कि जब तक आपके अंदर कार्य करने की विधि पता है तब तक आप बुद्धिमान हैं। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। आई होप कि आपको वुडवर्थ की भी याद हो गई, राय बरन की भी याद हो गई, बंकिंघम की याद हो गई, गाल्टन की भी याद हो गई। उसके बाद चलते हैं थॉर्नडाइक। देखिए थोड़ा सा आपको इसके अंदर एडजस्ट करना है, थोड़ा सा अगर आपको दो बार अच्छे से वीडियो भी देख लेना तो भी मैं गारंटी ले सकता हूं साथियों कि आपका एक भी परिभाषा गलत नहीं होगी। आपके दिमाग में इस तरीके से फिट हो जाएगा कि जैसे आपके सामने राय बरन आएगा तो आप सोचेंगे कि राय बरन यानी राय कब लेते हैं? जब हमें समस्याओं का समाधान करना होता है और हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है। चलो थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक को कैसे याद रखेंगे? हॉर्न डाइक मतलब देना, यानी हॉर्न कब देते हैं? देखो हॉर्न हम जब कभी अपनी व्हीकल को लेके जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक में तो हम हॉर्न देते हैं। हॉर्न क्यों देते हैं? हमें अनुभव होता है कि अगर हम हॉर्न देंगे तो जो आगे के जो व्हीकल है वो साइड हट जाएंगे, यानी जो साधन है, ठीक है, जो भी कार है वो अलग हो जाएगा और ट्रैफिक थोड़ा कम होगा। हम उनको सचेत करेंगे कि हम आ रहे हैं या फिर एक्सीडेंट की घटना को कम हो गए, यानी हमें अनुभव हो जाता है कि कहाँ हॉर्न देना है और कहाँ हॉर्न नहीं देना है। यानी हम अपने अनुभव से क्या उठाते हैं? लाभ उठाते हैं। यही बात किसने कही है? थॉर्नडाइक। यानी हॉर्न देने से याद रखना है, हम अपने अनुभव से लाभ उठाते हैं। तो थॉर्नडाइक कहता है कि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। साथियों कितना आसान है। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो यकीन मानना कभी भी इन परिभाषा को नहीं भूलेंगे। कि आपसे आज के 6 महीने बाद ही पूछे तो भी आप थोड़ा सा दिमाग को लोड देंगे कि थॉर्नडाइक, हॉर्न दीजिए, हॉर्न तो अनुभव के लाभ से उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। ओके, वुड्रो, इसको थोड़ा याद रखना है। वुड्रो कैसे? कि वुड्रो को याद करेंगे बडेरे से। जब थोड़ा सा आदमी बड़ा होने लगता है, बडेरा हो जाता है, कब कहते हैं कि ये तो बडेरा हो गया? यानी जब वो ज्ञान को अर्जित कर लेता है। बडेरे आदमी कहते हैं कोई बात हो जाती है, चलो कि बडेरे आदमी के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं, यानी उसको ज्ञान का अर्जन होता है, वो ज्ञान को अर्जित कर चुका है। तो बडेरो यानी वुड्रो क्या कहते हैं? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, यानी जो ज्ञान को अर्जन कर चुका है वही बडेरो है। और वुड्रो में यही बात कही है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। साथियों आई होप कि आपको बड़ा ही मजा आ रहा होगा। और लास्ट में बीने क्या कहता है? बीने का आता है, बीने को कैसे? यानी बीन, जब कोई इंसान बीन बनता है तो क्या करता है? आपको पता है, मान लो आपके आस पड़ोस में कोई बीन बन गया, तो वो बीन बनने के पश्चात क्या करता है? एक तो वो अच्छी अच्छी बातें करने लगता है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, हमें वो काम नहीं करना चाहिए, गलत रास्ते पे, क्योंकि वो पता है उसकी शादी हो रही है, वो सब झूठ, चाहे खुद करता हो तो भी वो अच्छी अच्छी बातें करने लगेगा। वो निर्देश देगा, क्या कहेगा? देखो निर्देश देगा, वो निर्देश ये देगा कि चलो पानी लेके आओ, और सभी बीन के पीछे पीछे तो रहते हैं, उसका सब कहना मानते हैं क्योंकि शादी उसकी है, उसी की शादी में आए हैं। और वो आलोचना भी करता है, ठीक है, और वो आविष्कार भी करता है। आलोचना किस प्रकार? वो क्या करता है? आलोचना इस प्रकार करता है एक दूसरे की, वो तो ऐसी गलत है, उसकी शादी नहीं है। यानी वो बीन बनने के बाद उसमें 4 आविष्कार, 4 शब्दों को याद रखना है। यानी बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान,
बीन बनने के बाद उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, वो अच्छी अच्छी बातें करने लगता है कि नशा नहीं करना चाहिए, हमें गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, ताकि आगे वाले थोड़े प्रभावित हो। और आविष्कार करता है, आलोचना करता है, एक दूसरे की निंदा भी करता है और निर्देश देता है। आपको पता है कि बीन तो निर्देश देता है कि मेरी रुमाल ला कर दो, मेरे जूते ला कर दो, मेरे कपड़े कहाँ हैं, आपने देखा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं साथियों। चलिए 2-3 परिभाषा और बची है, उनको भी याद कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको फटाफट रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले गाल्टन गोली से याद रखेंगे। गोली से कैसे याद रखेंगे? गोली से हम उसको पहचानने लगते हैं और सीखते हैं उसको। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बंकिंगम बंक मारने के लिए हमें सीखना पड़ता है, वो भी एक योग्यता है। सीखने की योग्यता ही क्या है? बंकिंगम। राय कब लेते हैं? जब हम किसी समस्या का समाधान और अपने उद्देश्य को प्राप्ति करना है। वुडवर्थ बुढ़े आदमी से पूछा तो बुढ़ा आदमी कहता है जब तक कार्य करने की एक विधि आपको पता है तब तक तो आप बुद्धिमान हैं। हॉर्न कब देते हैं? जब हम अपने अनुभव से लाभ उठाते हैं। और बडेरा आदमी क्या कहता है? जब किसी ज्ञान को अर्जित करने की क्षमता ही बुद्धि है। और बिने कहता है कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, निर्देश, आलोचना और क्या है? आलोचना, निर्देश, आविष्कार और ज्ञान। आई होप कि आपको ये याद हो गई। चलिए 3-4 परिभाषा और बच्चे उनको भी देख लेते हैं साथियों। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसी तरीके से अन्य टॉपिकों की भी परिभाषा चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट परिभाषा को जानते हैं। तो साथियों चलिए कुछ नेक्स्ट परिभाषाएं और बची है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो साथियों नेक्स्ट परिभाषा क्या है? रूस। रूस को कैसे याद रखेंगे? रूस से, यानी जब इंसान रूस जाता है तो क्या करता है? मान लो कि आप है और आपको घर वालों ने, आपकी मम्मी पापा ने डांट दिया और आप रूस गए, तो आपके लिए अच्छा क्या होगा कि आप नई परिस्थितियों के अनुसार ढल जाए। यानी जो मान लो कि आज रूस गए, आज का दिन है तो आपके लिए वो तो खराब हो गया, तो नया दिन आने वाला है, नई परिस्थिति है, आप क्या करेंगे कि आप मम्मी पापा तो कुछ कह नहीं सकते, उनका तो डांट आपको सुननी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा कि आप नई परिस्थितियों में ढल जाए। यानी जब इंसान रोता रहता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, तो वो खुद बेचारा रुक राक कर आराम से क्या करता है? नई परिस्थितियों में ढलने की कोशिश करता है। यही बात रोस ने कही है कि नवीन परिस्थितियों से चेतना अनुकूल ही बुद्धि है। यानी बुद्धि क्या है? जो नई परिस्थितियां हैं उसके अंदर अनुकूल होना ही आपकी बुद्धि है। वो यही बात रोस ने कही है। बिल्कुल जो नॉर्मल है एग्जाम्पल, उसके अकॉर्डिंग हम याद रख सकते हैं। रूस जाता है तो इंसान क्या करता है? नई परिस्थितियों के अंदर जाने की कोशिश करता है और उसकी यही योग्यता बुद्धि कहलाती है साथियों। उसके बाद बोरिंग आपने देखा होगा खेत में जो बोर करते हैं, बोर, ठीक है, वो क्या करता है? वो आपको बोरिंग करके ये बताता है कि यहाँ पे कितना पानी है, यहाँ पे मीठा पानी है या फिर खारा पानी है, ठीक है। तो बोरिंग जो आप कहते हैं बोरिंग कराते हैं वही बताता है। यानी बोरिंग क्या करता है? ये वो मापता है कि पानी यहाँ पे कितना है, बोरिंग मापने का काम करता है। और यही बात बोरिंग ने कही है साथियों। बुद्धि परीक्षण को जो मापता है वही बुद्धि है। तो बोरिंग भी वही काम करता है, मापता है। तो डायरेक्ट मापने से याद रखेंगे कि बुद्धि परीक्षण वही है जो मापता है और वही बुद्धि है। आई होप कि आप इसे भी याद कर लेंगे। फिर एक मन से पूछा कि भाई साहब आप भी बता दीजिए, अपने अंदर मन से पूछा कि बुद्धि क्या है, तो मन ने कहा कि नवीन परिस्थितियों को झेलने का, नई परिस्थिति आज्या बन अपन झेल ले वहाँ, यानी बहु समायोजन कर ले वहाँ, भाई बुद्धि है। अगर बन समायोजन कर लियो जो तो अपना बुद्धि है, अन्यथा को नहीं। यानी मन तो भीतर मन आई बात कही कि जो नई नई परिस्थितियाँ, नई नई मुसीबत आवे बन अपन झेल सका, बहु समायोजन कर सका, वह तो क्या है? बुद्धि है। यानी नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्यता, यानी मस्तिष्क की योग्यता है, वो ही आपकी बुद्धि है। और लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है टर्मन की साथियों। टर्मन, जब भी बुद्धि आए तो टर्मन का जनक माना जाता है बुद्धि को। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, टर्मन की परिभाषा पूछी जा सकती है। टर्मन, ठीक है। टर्मन को कैसे याद रखेंगे? ठीक है, जो मन होता है, जो मन का चंचल ट्रक है यानी चंचल भाग होता है, उसमें सिर्फ ओनली अमूर्त विचार चलते रहते हैं। अमूर्त, इसको याद रखना साथियों, अमूर्त विचार चलते रहते हैं। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। और जो टर वाला मन है उसमें सिर्फ ओनली अमूर्त विचार होते हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार आपको टर्मन की भी याद हो गया।
तो साथियों ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, क्या वास्तव में आपको समझ में आए। और आपको बता देना चाहता हूं कि हमने अन्य टॉपिक यानी जैसे कि व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, अधिगम, अन्य जितने भी टॉपिक हैं उनकी परिभाषा भी डाल दी गई है। और आपके लिए अच्छा हुआ कि अगर आप परीक्षा में जाते टाइम एक बार इन्हें देख ले, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा साथियों, 1 घंटा के अंदर आपको पूरी की पूरी परिभाषा भी याद हो जाएगी जितनी भी साइकोलॉजी की है। तो मेरा मानना है कि आप उन वीडियो को लास्ट में एक बार ज़रूर देखी जाए, फिर आपको पता चलेगा कि इन वीडियो की आपकी लाइफ में कितनी अहमियत है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो साथियों प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। चलिए मिलते हैं किसी नई टॉपिक की अच्छी सी परिभाषाओं की ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और जब तक कि आपका अपना सपना साकार ना हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।